नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी देवी की जो विंध्य पर्वत की रानी है, जिनकी शक्ति से राक्षस भी कांपते हैं। हम बात कर रहे हैं माँ विंध्यवासिनी की। हजारों साल पहले विंध्य पर्वत की अंधेरी घाटियों में घना कोहरा छाया हुआ था। हवा में राक्षस महिषासुर की दहाड़ गूंज रही थी। वो भैंसा रूपी दानव जो देवताओं को भी चुनौती दे रहा था। देवता हार मान चुके थे और मनुष्य भी सदमे में थे। तभी माँ दुर्गा ने एक अवतार लिया जो विंध्यवासिनी का अवतार था। सिंह पर सवार, आंखों में आग और हाथों में त्रिशूल और कमल था। वो महिषासुर की ओर बढ़ती है। राक्षस चालाकी से रूप बदलता है, कभी शेर कभी हाथी, लेकिन माँ की शक्ति के सामने वो सभी व्यर्थ थे। माँ विंध्यवासिनी ने अपनी दिव्य शक्ति से उसका वध कर दिया। सिंह पर सवार, हाथों में हथियार लिए देवी ने राक्षस को पैरों तले कुचल दिया। यह कहानी मार्कंडेय पुराण से ली गई है, जहां विंध्याचल को इस महान युद्ध का स्थान बताया गया है। इस जीत के बाद देवी विंध्य पर्वत में ही बस गई और आज भी वहां भक्तों को आशीर्वाद देती है। माँ विंध्यवासिनी का मुख्य मंदिर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्याचल में बसा है। गंगा जी के किनारे जहां हवा में भक्ति की खुशबू घुली रहती है। मिर्जापुर शहर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर और वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। मंदिर का इलाका किसी मेले सा लगता है। रंग बिरंगे स्टॉल पर सिंदूर, चूड़ियाँ, लड्डू और पूजा की थालियाँ चमक रही होती है। लेकिन असली मजा है त्रिकोण परिक्रमा का। 3 मंदिरों का वो जादू त्रिकोण, विंध्यवासिनी, अष्टभुजा यानी महालक्ष्मी और काली खोह मतलब महाकाली। कल्पना करो, आप पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते हो, घंटियां बजती है और हर कदम पर देवी का आशीर्वाद मिलता है। मंदिर सदियों पुराना है, लेकिन औरंगजेब के हमलों से कुछ हिस्से टूट गए थे। फिर भी देवी की मूर्ति आज भी वैसी ही चमक रही है, जैसे कह रही हो मैं अजर अमर हूँ। गर्भगृह में कदम रखते ही दिल धड़कने लगता है। यहाँ काले पत्थर से बनी माँ की मूर्ति है। सिर्फ उनकी विशाल चमकदार सुनहरी आंखें नजर आती हैं। बाकी चेहरा फूलों की मालाओं से ढका रहता है। देवी महिषासुर को कुचलते हुए सिंह पर विराजमान है, मानो अभी अभी युद्ध जीता हो। गर्भगृह छोटा सा है, लेकिन उसकी ऊर्जा अपार है, जैसे बिजली का झटका लगे। दर्शन सिर्फ चंद सेकंड के होते हैं, लेकिन वो पल जिंदगी की हर मुश्किल को मिटा देता है। पास में महाकाली और महासरस्वती के छोटे छोटे मंदिर भी है, जो पूरे गर्भगृह को ऊर्जा से भर देता है। दोस्तों, इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है जो आपको हैरान कर देंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन ठीक देवी की मूर्ति से होकर गुजरती है। मतलब पूरे भारत का समय विंध्यवासिनी माँ पर निर्भर है। यह दुनिया की इकलौती जगह है जहाँ देवी के 3 रूप महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती अलग अलग मंदिरों में विराजमान है और वो एक पावरफुल त्रिकोण बनाते हैं। विंध्यवासिनी का मतलब है विंध्य पर्वत में रहने वाली, और यह एक ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ सती का कोई अंग नहीं गिरा, बल्कि देवी स्वयं यहाँ प्रकट हुई है। रामायण से जुड़ी भी कहानी है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने यहाँ प्रवास किया था। सीता कुंड आज भी मौजूद है, जहाँ लक्ष्मण ने सीता के लिए जल निकाला था। यहाँ नवरात्रि में लाखों भक्त आते हैं और कजली गीतों की परंपरा है, जो ज्येष्ठ एकादशी पर गाए जाते हैं। पहले यहाँ घने जंगल थे, शेर, हाथी घूमते थे, लेकिन अब यह एक आधुनिक तीर्थ बन गया है। तो दोस्तों, माँ विंध्यवासिनी की ये कहानी कैसी लगी?
अगर आप कभी भी विंध्याचल जाए तो त्रिकोण परिक्रमा जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।